आज मैं आपके सामने एक विशेष वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी डीएलएड की परीक्षा होने वाली है उसमें आप समय का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत ही विशिष्ट वीडियो है और इस वीडियो को आप भी सुनें और दूसरे अपने सहपाठियों तक भी पहुँचाएँ, जिससे सभी विद्यार्थी जो हैं टाइम मैनेजमेंट को समझ सकें। इसमें देखिए कि विषय लिखे हुए हैं, उसके पूर्णांक भी हैं और उसके उत्तीर्णांक या पास प्राप्तांक यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। कोई भी सेमेस्टर हो डीएलएड का, हर सेमेस्टर में 2 विषय आपके शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हुए होते हैं और बाकी विषय सामान्य विषयों से संबंध रखते हैं। जैसे प्रथम सेमेस्टर में यहाँ पे बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दोनों शिक्षा शास्त्र के विषय हैं और बाकी सभी विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कंप्यूटर शिक्षा, ये सभी विषय सामान्य विषय के अंतर्गत आते हैं। इसमें बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, ये 3 विषय 50 अंकों के होते हैं, जिनमें पासिंग मार्क्स 25 नंबर होता है। इसके अलावा विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर शिक्षा, ये सभी 25 नंबर के होते हैं। उनके पास प्राप्तांक या पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 12-12 नंबर के होते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग किया हुआ है कि विषय है बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन। इनकी परीक्षा आपकी 2 घंटे की होती है और 2 घंटे की इस परीक्षा में आपको 50 अंक के ये परीक्षा को संपन्न करना होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नों के प्रकार और उनकी संख्या क्या होती है। तो इसमें बाल विकास में, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में और सामाजिक अध्ययन में, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 15 होती है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15 होती है और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होती है। तो कुल मिलाकर के 40 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सामान्य विषय हैं, सामान्य विषय जैसे विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर शिक्षा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 5 होती है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होती है और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 7 होती है। कुल मिलाकर के इसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक विषय में 18 जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कितना आसान है इस परीक्षा को पास करना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं 5, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 6 5 11, यानी कि 11 अंक आपके बहुत ही आसानी से आ सकते हैं अगर आप सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलें। और ज़रूरी है कि अपने विषय की जानकारी आपको हो। अब यहाँ पर पास होने के लिए 12 अंक होने चाहिए। 11 अंक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आ सकते हैं। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनकी संख्या 7 होती है और जो इसमें प्राप्तांक होते हैं 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 7 दूनी 14 अंक आपके आसानी से आ सकते हैं। आगे देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का एक विस्तृत विश्लेषण आपके सामने है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 50 अंक वाले विषय हैं, जिसमें बाल विकास मैंने आपको बताया था, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है और सामाजिक अध्ययन है। इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिए कि ये 30 प्रश्नों को आपको पूरा करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे, या ये समझिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से लेकर के चलिए कि 45 मिनट में आप इन 30 प्रश्नों को कर सको। ये बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट है कि अगर आपने 45 मिनट में इन 30 प्रश्नों को कर लिया तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे में सोल्व कर पाएंगे। और अगर आपने इसमें ज़्यादा समय लगा दिया तो आप जो है पूरे प्रश्न पत्र को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी संख्या 10 होती है और ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 10 दूनी 20 अंक इसके हो जाते हैं। तो 30 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के होते हैं और 20 नंबर इसके हो जाते हैं। तो 50 नंबर का आपका ये पेपर हो जाता है। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को सोल्व करने के लिए या हल करने के लिए या उनको लिखने के लिए
1 घंटा 15 मिनट आपके पास होना चाहिए। यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में आपको इन 10 प्रश्नों को सोल्व करना होगा। अगर आप सही ढंग से इसको परीक्षा को संपन्न करना चाहते हैं, इसमें सफल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर 7 मिनट में एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। यानी कि 7 मिनट में आपको एक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न को देना होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कक्षा में जैसे विद्यार्थी आते हैं, मैं उनको लगातार बार बार बताता हूं कि 120 से 150 शब्दों में ही, या लगभग ये मान लीजिए कि 5-6 लाइनों में ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपने कॉपी भरने की कोशिश की, ज़्यादा लिखने की कोशिश की, तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो ध्यान दें कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का होता है, उसमें केवल आपको 45 मिनट देने हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, उसमें केवल आपको एक प्रश्न पर 7 मिनट देनी है, और 10 प्रश्नों पर आपके 1 घंटा 15 मिनट आपको देना है। तो आप यहाँ पर टाइम कवर कर पाएंगे। आगे देखिएगा सामान्य विषयों के संदर्भ में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 25 अंक वाले विषय जैसे विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर शिक्षा है, हिंदी है, संस्कृत है या उर्दू है, तो यहाँ पर इसमें 11 प्रश्न आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 11 प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, और कोशिश करेंगे आपके 18 मिनट में आप इन 11 प्रश्नों को सोल्व करें। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 7 दूनी 14 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। 11 नंबर आपको ऊपर वाले मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से 25 नंबर आपके आ जाते हैं। लेकिन होता नहीं है ऐसा कि आप जो हैं इसको सही ढंग से सोल्व ना करने की वजह से या टाइम मैनेजमेंट के बिगड़ने की वजह से आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पाते। तो 11 नंबर लाने या 12 नंबर लाने बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये परीक्षाएं जो है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन खासतौर से लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये विद्यार्थी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक लग जाती है। तो ये 42 मिनट में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। यानी कि 11 प्रश्न लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ये 18 मिनट में, और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 42 मिनट में सोल्व करने हैं। और इन 42 मिनट में यहाँ पे देखिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न 6 मिनट में एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर भी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको मात्र 120 से 150 शब्दों में इसको लिखना होगा। यानी कि 5-6 लाइन आपको केवल इसकी लिखनी होगी। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। आगे देखिएगा कि यहाँ पर आपकी सहायता के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो विद्यार्थियों को परीक्षा में ध्यान रखने हैं। पहली चीज है कि आपका लेख जो होना चाहिए वो स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए। ये कई बार विद्यार्थी जो जल्दी जल्दी लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका लेख सही नहीं आता। और आप समझिए कि बेसिक एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है कि आपका लेख जो है सुंदर हो, अच्छा हो। दूसरा है कि शब्दों का उचित समावेश हो। ये नहीं कि शब्द कुछ भी लिख दिए। जिस विषय का पेपर है, जैसे गणित का पेपर है, तो वहां पर उसी की भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। अगर विज्ञान का पेपर है तो विज्ञान की भाषा ही प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है। कई बार विद्यार्थी जो है सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जिसकी वजह से वाक्य का अर्थ जो है बदल जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी जो है जब लिखता है तो उसको, कई विद्यार्थी हमारे सामने आते हैं कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा की जानकारी भी नहीं होती। तो इस प्रकार की व्याकरणीय त्रुटि या ग्रामेटिकल मिस्टेक आप लोग ना करें। ठीक है। अगर वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य को एक नजर मारें कि कहीं आपकी जो मात्राओं में कहीं कोई अंतर तो नहीं आ रहा, कोई गलती तो नहीं हो रही। इसके अलावा विद्यार्थी अक्सर गलत पेन का प्रयोग करते हैं। गलत पेन से मेरा मतलब यह है कि सस्ते पेन का प्रयोग करते हैं। 2 रुपए वाला पेन ले लिया, 3 रुपए वाला पेन ले लिया। तो सही और उत्तम पेन का प्रयोग करें। ये आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और ये आपके भविष्य की नींव रख रही है। और भविष्य की नींव जो है ये बेकार पेन से तो आप रखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए एक अच्छे पेन का प्रयोग करें। 10-15 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, इस प्रकार का आप पेन लें, जिससे आपकी लेखनी में सुधार भी आएगा और अच्छा लेख भी आप लिख पाएंगे। इसके अलावा लास्ट बात जो आपसे मैं कहूँगा वो ये है कि जो एकेडमिक कोर्स जैसे बीए या एमए होते हैं, वहाँ पे विद्यार्थी क्या करता है कि कॉपी भरने की कोशिश करता है और ये एक माइंड में एक इस तरह की एक
प्रक्रिया बसी हुई है, एक ऐसा मामला बसा हुआ है कि भाई उन्हें यह है कि जितना हम कॉपी भर देंगे उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। डीएलएड में ऐसा नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखें। डीएलएड में कॉपी भरने पर नंबर नहीं मिलते, बल्कि सही लिखने पर नंबर मिलते हैं। तो आपको कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। केवल कॉपी भरने पर ही आप लोग फोकस ना करें, बल्कि सही उत्तर लिखने पर फोकस करें, सही उत्तर लिखने का प्रयास करें, अपनी लेखनी को अच्छे ढंग से लिखें, कटिंग ज़्यादा ना करें, बहुत जल्दी हतोत्साहित ना हो, आत्मविश्वास के साथ में क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद आप जो हैं जो भी क्वेश्चन आपसे आता है उसको आप जो है नंबर के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि एक खंडवार या सेक्शन दिए हुए हैं उसी प्रकार से आप सोल्व करें। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न कहीं भी लिख दिया, कहीं भी उसका उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, उसको एक क्रम में लिखते हुए चलें, तो क्रम में लिखने पर आपको अच्छा महसूस होगा, आपको ये भी पता रहेगा कि आपने कौन सा प्रश्न सोल्व किया है, कौन सा प्रश्न सोल्व नहीं किया है। दूसरी चीज का भी ध्यान रखें कि कई बार विद्यार्थी पहले पेज पर जिन क्वेश्चनों को लिखा है अंतिम पेज पर आकर के उनको रिपीट कर देता है, ये दिखाने के लिए, या ये समझते हैं कि हमारे उसमें नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसे पता होता है कि विद्यार्थी ने कौन सी चीज कहाँ लिखी है। वो एक नजर में ही कॉपी को भाव देख करके वो जान लेते हैं इस चीज को कि कौन सा क्वेश्चन आपने रिपीट किया है। तो इस प्रकार की गलती ना करें। विशेष रूप से टाइम का उचित ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके विज्ञान, गणित, कंप्यूटर शिक्षा, हिंदी, संस्कृत, ये 1 घंटे के पेपर होते हैं और 1 घंटे में अगर आपने इधर उधर की बातें की, ज़्यादा लिखने का प्रयास किया, तो वहाँ पर आपका 1 घंटे का टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा और आप जो हैं, मैं नहीं कहूँगा इस बात को कि जाहिर सी बात है कि आप जो है 1 घंटे में उस क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग जो हैं सफलता प्राप्त करें, चीज़ों को सही ढंग से समझें, विषयों का सही ढंग से अध्ययन करें और टाइम मैनेजमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि इस टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपने टाइम प्रबंधन को सही लिया, टाइम मैनेजमेंट को सही यूज किया, तो आप जो है 2 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन पुनः अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। 5 फिंगर क्लासेस की तरफ से आप सभी लोग सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।